हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन वर्ड का क्या मतलब होता है? फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना। अब हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? जिसमें कोई भी एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। सपोज मेरे पास ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अब सबसे बड़ी साइड को हम ट्राइंगल की क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको बेस बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर बोलते थे। तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता था? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसमें हमारे बेस का स्क्वायर प्लस में हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हमारे हाइपोटेन्यूज के। उसके बाद इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारे बेस से भी बड़ा होता है और हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारे परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। तो अब ये तो थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है? ट्रिपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। क्या मतलब है हमारे पास ट्रिपलेट का? ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। सपोज हमारे पास 3 नंबर हैं 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 में अब हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की क्या कंडीशन थी कि कोई एक नंबर हमारे बेस से भी बड़ा होता है और कोई वही नंबर हमारे परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। तो इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर क्या मिला है? 5। 5 क्या है? 3 से भी बड़ा है और 5 क्या है? 4 से भी बड़ा है। तो अब क्या करेंगे हम इन नंबर्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करोगे आप? 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 भी कितना हो गया? 25 हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई? हमारी राइट हैंड साइड के। तो अब जो ये 3 नंबर थे, इसने क्या फॉलो की? इसने पाइथागोरन थ्योरम फॉलो की। तो इन 3 नंबर को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। कोई भी ऐसे 3 नंबर जिसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए, उन नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की। मेंबर्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब ये मेंबर्स क्या होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के? हमें क्या गिवन है? देखो मेंबर्स होते हैं, एक हमारे पास होता है 2m, एक हमारे पास होता है m स्क्वायर प्लस 1, थर्ड मेंबर होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट का m स्क्वायर माइनस 1। अब ये कुछ कोई अलग मेंबर्स नहीं है, ये वही 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हुई थी। अब अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो उसमें हमें क्वेश्चंस किस तरीके से गिवन होते हैं? आपको कोई भी एक नंबर गिवन होता है। सपोज हमें एक नंबर गिवन है 6। हमारे पास एक नंबर है 6। हमें 6 के अलावा क्या निकालने हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट के अलग अलग मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 6 जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक मेंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 6 को इनमें से किसी भी एक नंबर के इक्वल रख लेते हैं। 6 को मैंने सपोज 2m के इक्वल रखा, तो 2m किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ गया। जहां से हमारे m की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 और m मल्टीप्लाई में थे तो 6 के साथ m क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो m हमारे पास कितना आ गया? 3। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं m स्क्वायर प्लस 1। m हम पहले ही निकाल चुके थे तो m की वैल्यू हम यहाँ से यूज कर लेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर होता है 9, फिर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। अब m स्क्वायर माइनस 1 के लिए सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 कैसे? 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास? 8। तो अब हमें कितने नंबर मिल गए? 3 नंबर मिल गए। कौन कौन से? 6, 10
और 8। ये 3 जो नंबर हैं इन्हें हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये मेंबर्स हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के। अगर हम इनको चेक करें कि क्या एक्चुअल में ये मेंबर हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 10, तो हाइपोटेन्यूस मैंने मान लिया 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी कितना मान लेंगे, सपोज 8 हमारे पास परपेंडिकुलर है और 6 हमारे पास बेस है, तो 10 स्क्वायर कितना होता है 100 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो 100 64 प्लस 36 भी कितना होता है 100। तो इसके लिए हमें क्या पता लग गया, हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है सेटिस्फाई हो गई और हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मेंबर्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट किए थे जब हमें कोई एक मेंबर गिवन था। उसके बाद मैंने बाकी मेंबर्स का यूज़ करके अपने अलग अलग 2 नंबर्स फाइंड आउट किए और फिर मैंने चेक करने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चंस गिवन हो आप उनमें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के अदर मेंबर्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।